फ्रेंडों, नमस्ते, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे आप सबको। आप सबका प्यार सपोर्ट मुझे इतना मिला है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए मुझ पर। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो आप बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले आए। तो आज फ्रेंड मैं आपसे जा रही हूँ बात करने कि इंसान को 100 वर्ष की उम्र कैसे मिली। क्योंकि हमारी जब सृष्टि जब इस पृथ्वी का उद्भव हुआ था तो उसमें हमारे जीव जंतु को उम्र बांटी गई थी। और सारे जानवर, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कोई इंसान हो, कोई भी है, सबको उम्र सिर्फ 40-40 साल मिली थी। जिसमें से आज मैं जो बताने जा रही हूँ ये एक सच्ची कहानी है। तो आप लोग ध्यान रखें, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक हंस था, वो शिव जी के पास बैठा था। शिव जी से वो एक ही चीज़ पूछ रहा था कि हे भोलेनाथ, मुझे ये बताइए, गधा, कुत्ता और उल्लू ये तीनों आप ही की तरफ आ रहे हैं और आपस में बात करते हुए आ रहे हैं। तो शिव जी ने हंस को ये कहा कि हंस, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो हंस बोला, ठीक है प्रभु, आप सुनाइए। तो वहाँ जब शिव जी ने बताया कि हंस, ये तीनों ब्रह्मा के पास गए थे, जब चारों ब्रह्मा के पास गए थे तो वहाँ इनकी उम्र 40-40 वर्ष बताई गई थी। तो उसी दौरान फिर इनमें से सबसे पहले गधा बोला कि हे ब्रह्मा, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ये कैसे पुत्र, बताइए। तो गधे ने कहा कि ये तो सारा दिन मुझसे काम कराएंगे, बोझा ढोवाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मैं इतनी ज़्यादा उम्र लेकर क्या करूँगा, मैं तो किसी काम का नहीं, मैं 40 साल बहुत ज़्यादा होगी मेरे लिए, मैं कैसे काटूँगा। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनमें से आपकी आयु कौन लेगा। जी अगर वो आपके उम्र लेते हैं तो मैं उनमें दे दूँगा। तो वहाँ से इंसान बोला कि हे ब्रह्मा जी, आपने जो मुझे 40 वर्ष दिए हैं, मैं 40 वर्ष में क्या कर पाऊँगा, तो मेरे लिए बहुत कम है, क्यों ना आप ये 20 साल भी मुझे दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ये इसके 20 साल आपको देते हैं। तो गधा बहुत खुश हो गया। वहाँ फिर कुत्ता बोल पड़ा, ब्रह्मा जी, ये मेरे साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुझे लोग डंडे से मारते रहेंगे, 2 वक्त की रोटी नहीं देंगे, तो मैं क्या करूँगा इतनी ज़्यादा उम्र लेकर, मैं तो ऐसे ही भूखा मर जाऊँगा, लोग मुझे मारते रहेंगे, दुत्कारते रहेंगे, तो क्यों ना आप मेरी भी उम्र के 20 साल इनको दे दीजिए। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, पूछ लो, अगर कोई आपकी उम्र लेता है तो मैं उनको दे देता हूँ। तो वहाँ इंसान फिर बोला, हे ब्रह्मा, मैं 60 वर्ष में क्या कर पाऊँगा, क्यों ना आप ये 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने वो 20 वर्ष भी दे दिए। कुत्ता भी बहुत खुश हो गया। अब आई बारी उल्लू की। उल्लू भी कहने लगा, ब्रह्मा जी, ये मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, मैं तो दिन में कुछ देख नहीं सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता हूँ, रात के टाइम में बस एक जगह बैठ के मैं देख सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भी पूछ लो, अगर इनमें से कोई आपकी उम्र लेता है तो मैं उनको आपकी उम्र दे देता हूँ। तो वहाँ इंसान बोला कि हे ब्रह्मा जी, मैं 80 साल बहुत कम है, मैं 80 साल में क्या कर पाऊँगा, क्यों ना आप ये 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने वो 20 साल भी दे दिए। तो इससे ये हुआ कि जब उम्र बांटी तो वहाँ जो हंस था उन्होंने ये बोला शिव जी से कि शिव जी, जो ये गधा, कुत्ता, उल्लू है, तो इनकी जो उम्र है ये भी तो कुछ अपने ही उम्र के हिसाब से करेगा। तो वहाँ शिव जी ने बोला, हाँ हंस, ऐसे ही है, क्योंकि जब इंसान 40 वर्ष तक वो अपने दिमाग चलाएगा, अपने हिसाब से रहेगा, 40 वर्ष में उसकी बुद्धि देखी जाएगी, वो कितना बुद्धिमान है, कितना उसने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया है। इससे ये साबित होगा कि 40 वर्ष जो होंगे वो सिर्फ इंसान के होंगे, वो 40 वर्ष सिर्फ इंसान के होंगे। वो 40 वर्ष में वो क्या करता है,
कई लोग बुलंदी है छू लेता है, कोई कुछ ज़्यादा कमा लेता है, कोई राजा बन जाता है, कोई महाराजा बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है वो 40 वर्ष में उस बंदे ने क्या जोड़ा है, क्या किया है। तो जब वो 40 से लेकर के 60 के उम्र में आएगा, तब वो गधे की ज़िंदगी जीता होगा, क्योंकि एक मनुष्य की शादी हो चुकी होगी और वो मनुष्य उस जिम्मेदारियों में उलझा होगा, अपने परिवार का बोझा ढा रहा होगा, अपने बोझ उठाएगा, मेहनत करेगा, अपने भी बच्चों का पेट पालेगा, तो वो एक गधे की ज़िंदगी जिएगा। और जो 60 से 80 के बीच की उम्र होगी, वो मनुष्य कुत्ते की ज़िंदगी बिताएगा। वो कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, पर उसका कोई वो नहीं रहेगा, सब इग्नोर मारेंगे, क्योंकि वो भौंकता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ भौंकेगा, देखेगा बस। तो वो जो 60 से 80 के बीच की है, वो एक कुत्ते की ज़िंदगी बिताएगा। और जो लास्ट रह गया उल्लू, तो क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं बुढ़ापे में कोई किसी की बातों का ध्यान नहीं देता। आप भी देखते होंगे बूढ़ा बोल रहा है तो वो सोचते हैं बोल रहा है, कुछ देख तो पाता नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है जब बुढ़ापा आता है तो हमारे आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, हम कुछ देख नहीं सकते, पर ना हम कुछ सुन सकते हैं, बस सिर्फ बैठ सकते हैं एक जगह, बैठ के हम बस इधर उधर निहारते रहेंगे। तो ये जो हमारी 80 से 100 साल की उम्र होती है, ये हमारी उल्लू वाली होती है, बस सिर्फ उल्लू की तरह बैठ के दिखते जाओ। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारी 40 साल की वर्ष की उम्र होती है, इंसानों की, मनुष्य की 40 वर्ष की है, उसमें 40 साल तक मनुष्य अपने दिमाग से, अपने उससे चलता है। और जब 40 से 100 साल की उम्र तक आता है, वो गधे, कुत्ते और उल्लू की ज़िंदगी जीता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या है। तो आप लोग धन्यवाद। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।